आगे बढ़ते हुए यूपी से खबर है, जहां हाथरस हादसे में मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हादसे में मरने वालों की संख्या 122 हो चुकी है। यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी हाथरस में मौजूद हैं और इसके साथ ही एडीजी आगरा कमिश्नर भी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। पीएससी की 3 कंपनियां इस वक्त तैनात की गई हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में एक सत्संग के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जहां भगदड़ मचने की वजह से 122 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले यह आंकड़ा 116 था, जो कि अब 122 तक पहुंच गया है। कई ऐसी जिंदगियां हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं और हालत उनकी गंभीर है। आपको बता दें कि हाथरस में लापरवाही का सबब देखने को मिला है, जहां पर 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो बाबा जिसने ये सत्संग रखा था, जिसका ये सत्संग था? चूंकि प्रशासन के द्वारा जब इस सत्संग के लिए अनुमति मांगी गई थी तो लोगों के पहुंचने के आंकड़े को कम बताया गया था। कल जिस प्रकार से हाथरस में 100 से ज्यादा लोगों की भगदड़ मचने की वजह से मृत्यु हो गई, कई श्रद्धालु उसमें घायल हुए और कई 100 श्रद्धालु ऐसे हैं जिनकी उस भगदड़ में मौत हो चुकी है। इस वक्त घटना स्थल पर हम मौजूद हैं। कुछ श्रद्धालु जो कल उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग हाथरस में? हम तो दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। हाँ। कल लगभग कितनी संख्या रही होगी यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो यहाँ पर आए हुए थे? बहुत ही अंदाजन कितने लोग रहे होंगे? अंदाजन 1 लाख से ज्यादा होंगे। हाँ। लाख 2 लाख लोग रहे। हाँ। हमारे हरि जी की इसमें कोई गलती नहीं है। हम तो आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। ये तो जनता ने अपने हो गया है हादसा सा एक, ये तो चलते रहते हैं। हुआ क्या था, क्या कारण रहा था उस समय, भगदड़ क्यों मची थी इसकी? चले गए दर्शन दे के, उसके बाद ही आए तो धक्का मुक्की में गिर गए लोग। हाँ, आपके सामने ही हुआ था जब ये पूरी भगदड़ मची है? हमें नहीं पता इसकी बात, नहीं हमें नहीं पता, पर भीड़ देखी, अपने दर्शन करके ढेर आए। हम भी तो थे। ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग पीछे जा रहे थे, बता रहे थे कि जो बाबा की चरण रज है उसको लेने के लिए लोग जा रहे थे। ये भी नहीं देखा हमने। ये भी नहीं देखा क्या कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं मैडम? हम भी दिल्ली से हैं। जी। क्या हुआ था कल आखिर जब लाखों लोग आए हुए थे? ऐसी क्या भगदड़ मची कि इतने लोगों की जान चली गई? हम तो भैया पहले ही निकल आए थे वहां से। हमें पता नहीं इस चीज की। हम तो पहले ही निकल आए। हम सबका साथ करने आते हैं, नारायण साकर हरि का। वो ना चढ़ावा चढ़ता है, ना कुछ लेते हैं, ना कुछ किसी का कुछ चढ़ावा, कुछ भी ऐसे कोई भी चीज नहीं है। पर यहाँ लोगों का भला होता है। परमात्मा है वो स्वयं। जैसे पहले राम आए थे, श्री कृष्ण आए थे, अब संपूर्ण कला से नारायण साकार हरि परमात्मा आ चुके हैं धराधाम पर। भीड़ इतनी होती है, 1-2 लाख लोग बता रहे, कुछ ऐसे लोग तो जो कहते हैं 3-4 लाख लोग यहाँ पर थे। तो ये भीड़ का कारण क्या है? आखिर इतने लोग क्यों आते हैं? भीड़ इसलिए आती है, अपने दर्शन करते हैं, भला होता है इनका। जो दुख परेशानी होती है, जो लाइलाज बीमारी होती है, वो इस दर पर आकर ठीक होती है। कोई चमत्कार दिखाते हैं क्या बाबा जैसा बाकी जगह पर होता है? आते हैं, ना कुछ चढ़ावा चढ़ाता है, ना ही कुछ देते हैं, ना कुछ लेते हैं, और केवल दर्शन और उनकी वाणी सुनने से ही लाभ होता है। जो भगदड़ मची काफी, जो आप लोगों की संगत थी, उनमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। कोई कारण पता चल पाया आखिर क्यों हुआ? आखिर एक साथ इतने हजारों लोग क्यों भागे बाबा के पीछे? ऐसे ही भागे कि काके में प्रभु जी के दर्शन कर लें। हम दूर से दर्शन हो नहीं पाए प्रभु जी के। गाड़ी जा रही है तो दर्शन के लिए भागती है भीड़। अच्छा, दर्शन करने के लिए लोग पीछे भागे। ऐसे चरण की रज लेने को उन्हें का पता, वो तो चले गए। क्या हो रहा है पीछे उन्हें कुछ नहीं पता, वो निकल गए थे। हाँ। बाबा जी कहाँ पर है, कुछ पता चला संगत को? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बाबा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पता नहीं, हमें नहीं पता सर। पता चला संगत को कि आखिर बाबा जी है कहाँ पर? नहीं भैया, हमें कुछ नहीं पता। आश्रम कहाँ है बाबा जी का, जो मुख्य आश्रम? उनका कोई आश्रम नहीं बना है, वैसे बहादुर नगर धाम है बस। जी। तो कुछ लोगों से हमने बात की जो कल यहाँ पर मौजूद थे जब बाबा की यहाँ पर कथा हो रही थी, और उस कथा में ही भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने का कारण बताया जा रहा है कि जब बाबा कथा पंडाल से यहाँ से निकल रहे थे तो उस समय एक भीड़ है वो बेकाबू हो गई, क्योंकि जिस मिट्टी पर बाबा चलकर जा रहे थे उनको वो मिट्टी छूनी थी, वो मिट्टी अपने घर लेकर जानी थी। यानी वो चरण रज को लोग छूने के लिए इतने आतुर हो गए कि एक भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा, और उस सैलाब ने ना जाने कितनी जिंदगियों को अपने पैरों के तले रौंद दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश महाले के साथ मैं आयुष, यूपी हाथरस।
तो हाथरस में जब ये हादसा हुआ तो लोगों के मौत का जो आंकड़ा था वो काफी ज्यादा देखा गया। 116 लोगों की जानें गई। हालांकि अब ये आंकड़ा 122 हो गया है। और लेकिन आपको बता दें, इस दौरान मोर्चरी में शव को रखने की जगह नहीं थी, जिसके बाद हाथरस के साथ साथ एटा और आगरा में भी शव को भेजा गया। इसके साथ ही मोर्चरी में वहां पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। आगरा में मोर्चरी में जब शव को ले जाया गया, वहां पर पोस्टमार्टम हुआ है। वहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, उनकी रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में चल रही सत्संग सभा में भगदड़ के बाद कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है उसको लेकर आगरा में अभी तक 21 सब यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि परिजन भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और रात से लगातार जो टीम है वो काम कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया और जो आसपास के जिले उनको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया था और लगातार लोग जो थे, जो परिजन थे वो यहाँ पहुंच रहे, क्योंकि आगरा से बताया जा रहा है लगभग 80 लोग वहाँ पहुंचे थे सत्संग में और सत्संग को सुनने पहुंचे थे। तो 21 शव यहाँ पहुंच चुके हैं और एक घायल अभी भी जिला अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है, उसको इलाज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। अपने अपने शव की जो शनाख्त वो भी की जा रही है और जो कुछ लोग गायब हैं उनको भी तलाश किया जा रहा है। यहाँ से संजय सिंह, इंडिया न्यूज।